बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 5वां अध्याय सुनाते हैं। 5वें अध्याय में आपको श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असक्री से हर्ष नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गई। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा कि अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को नहीं समझ लोगे और इन वस्तुओं को नहीं देख लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देव ऋषि नारद की ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देव ऋषि नारद का कहना तो सच है। ये लिंग शरीर ही है जिसे साधारणतः जीव कहते हैं। पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न, उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति
असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अनंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? ये अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सतरज आदि गुणों का धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? ये बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों और बहने वाली नदी है। ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह माइक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है, वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। ये बात ने जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निर्क्षीर विवेकी है। वह बंधन, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाली कर्मों से लाभ ही क्या है? ये काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और वह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये परम स्वतंत्र है। ये बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्ति होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुण में शब्द और विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित, हर्यश्वो ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वह उस मोक्ष पद के पथिक बन गई, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थित करके लोकांतरों में विचरने लगे। भगवान की धुन नारद जी नारायण नारायण ऐसे करते हुए चल दिए।
तो नारद जी का तो एक ही सूत्र है, नारायण या भजमन नारायण। तो इसी तरीके से तो उन्होंने भगवान का भजन गाया, आप भी गा लीजिए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, घन श्याम हरे नंद लाल हरे, घन श्याम हरे नंद लाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय कृष्ण कन्हैया श्याम हरे, जय कृष्ण कन्हैया श्याम हरे, राधे पति राधे श्याम हरे, राधे पति राधे श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय मोहन के मन मोहन की, जय मोहन की मनमोहन की, जय छैल छबीले मोहन की, जय छैल छबीले मोहन की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय ज्योति स्वरूप निरंजन की, जय ज्योति स्वरूप निरंजन की, जय कष्ट हरण नारायण की, जय काष्ठ हरण नारायण की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। तो नारद जी ये संकीर्तन करते हुए विचरने लगे, लोक लोकांतरों में विचरने लगी। वो कभी ब्रह्म लोक में तो कभी शिव लोक में, कभी पता नहीं कौन कौन से लोक में पहुंच जाते हैं नारद जी। पृथ्वी लोक, हाँ, जैसे हम लोग होते हैं कथा में बैठे होते हैं, पता नहीं कहाँ की हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं। शरीर तो यहाँ होता है लेकिन पहुंच पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। अच्छी हो तो मुसीबत, बुरी हो तो मुसीबत। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदनी असक्री के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलासु,
वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। पहले समय ऐसा होता था कि शादी तब करते थे, पहले तपस्या करवाते थे, और शादी हो भी गई तो भी तपस्या पहले करके आओ, संतान बाद में उत्पन्न करो। जहाँ जाकर उन्हें बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी, साबलासपों ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए और वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रण का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्व व्यापक हैं एवं पर ब्रह्म स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। तो क्या पिया उन्होंने? क्या सुना है? क्या पिया उन्होंने? हवा। हवा पीनी आती है? हवा ही पी रहे हैं? नहीं, पीना अलग होता है। हवा के अंदर सारी विटामिन्स होती हैं। अगर हम हवा को पीना सीख जाएं, तरीका। पार्वती जी ने पी थी ना हवा, कितने साल तो हवा पी के रही थी। शांता जी पीती हैं? बताना शांता जी कैसे पीते हैं? डेली 10, 11, 15, 20, 25 बार सुबह के समय, शाम के समय जैसे ही पूजा करते हैं। आज योगा में भी आती है ना ये? अब ये तो मुझे नहीं पता। क्या योगा में भी आती है। योगा में जाती है? योगा में भी आती है ये। अच्छा। हाँ, तो अब हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको जितना पता है हम तो अपने शिष्यों को बताते आ रहे हैं शुरू से। तो इसको पीना चाहिए। जो हम ले रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, वो नाक के द्वारा जा रही है, लेकिन इसको हम जब पीते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर को डाइजेशन पूरा कर देती, फिर कोई गोली की आवश्यकता लेकिन नहीं। ये पानी की कमी भी पूरी, जैसे जैसे गर्मी लगती है ना, हाँ। तो इसको ऐसे करने से अंदर ठंड महसूस हम्म। होती है ना। तो इसलिए अब आगे बात तो हम उनकी चलो बता ही देते हैं। आप पी के बताना, ऐसे नहीं, मुंह को गोल करो। हाँ, नहीं, जीभ टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे फोल्ड हाँ। हो जाएगी जी। हाँ, ऐसे फोल्ड हो जाएगी। जब फोल्ड होकर के जब जाएगी ना तो पूरे हमारे शरीर में जाएगी। हवा जा रही है ठंडा ठंडा। हाँ, ठंडा, लेकिन वो अंदर गर्म हो जाएगी। इंजेक्शन जब लगाता है, देखा डॉक्टर, तो पहले वो निकाल कर वो ऐसे करता है कि कहीं हवा तो नहीं है, हवा तो नहीं रहेगी। तो ऐसे ही ये हवा अगर ये अंदर चली गई ना, इंजेक्शन वाली नहीं जो हम ले रहे हैं, फिर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। करते कभी नहीं, जैसे सो के उठे जाओ? करते नहीं। नहीं, कभी भी तो नहीं भीतर से सुबह, दोपहर, शाम, चलते कभी में नहीं करना। मंदिर से आ रहे हो, घर से मंदिर आ रहे हो, लेते चले आओ। और क्या भाई, ये नहीं कि किसी के कुछ बनना हो और वो जो तुम करो तो वो ही। हाँ, चुपचाप करना, मतलब ये नहीं है कि कोई देखे तो नहीं कहेगा ये क्या कर रही है। आप योगा प्रणाम जो सुबह के करते सुबह की हवा जो ताजी होती है वो सही रहता है, ऐसे ही वो बताना। नहीं, इसको लिया करो। पीपल के नीचे कर रहे हैं, पीपल पे भी नीचे अच्छी होती है। पीपल के नीचे, बड़ के नीचे करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब आगे कथा बताते हैं, क्योंकि कथा में इतनी सारी
चीज़ें बता देते हैं कि इंसान कहाँ तक करे, लेकिन ये है कि जितना भी हम बार बार जब सुनते हैं ना, तो जब हम फॉलो करते हैं एक एक करके, अब देखो एक एक करते हुए 3-4 महीने में 6ठे स्कंद तक हम पहुँच चुके, और ऐसे करके धीरे धीरे ये भागवत भी पूरे एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ भी सुनो, यूट्यूब पे भी सुनो, उससे क्या है कि वो फिर ज़बरदस्ती वो दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे वो तप करने के लिए गए, स्नान किया, तपस्या की, भागवत में मन हो गया, नारद जी आ गए, तो वहाँ संत आएंगे। नारद जी कौन है? हमारा मन है, ये हमारा मन ही है। नारद नारद एक इसका एक ये भी निकलता है, नारद, इनकी बात कभी न रद्द होती। हाँ, नारद। तो इसलिए थोड़ा सा ना हवा को पीना सीख दो। वैसे धीरे धीरे अगर बताते तो रहेंगे हम रोजाना कुछ ना कुछ, जब मन करेगा 10-11 बार पी ली, ज़्यादा भी ना। हाँ। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलास प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। 1 महीना पी के देख लो, फिर बताना आपका शरीर कैसा। अब थोड़ी देर करो इसको, अब ठंड लगने लगेगी आपको। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कही। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, साबलासुओं को इस प्रकार उपदेश देकर देव ऋषि नारद जी वहाँ से चले गए, और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुगमन किया, क्योंकि नारद का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आज तक बहुत से अशुगुण हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हुई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद मेरे पुत्रों को चौपट कर दी। तो बस यहाँ लगा दे मेरी बात बाहर। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा दुख हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फटफड़ाने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले वाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मा ने तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों से या पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों
से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करती। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही सने पास विषयासक्ति के या बंधन कट सकता है तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्ग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर उतारू हो गए हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है, इसलिए मुड़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने की ठोर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए, लेकर के फिर वापिस ना करो कि ठीक है जो दे दिया स्वीकार कर लिया। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।